हम भी कमती नहीं था, हम भी उसका काम पे पहुंच जाता था और दो चार ऐसा पोज मारता था कि डेविड खल्लास हो जाता था। अरे जल्दी से शटर डाउन करके हमारा साथ में निकलता था। तुम समझ गया ना हम क्या बोलना मांगता। ये मर्द लोग को कंट्रोल में करने का वास्ते थोड़ा दो चार पैर पैतरा मारना बनाया। तुम लेके जाओ। अच्छा। क्यों शिवा, मेरे को देख के खुशी नहीं हुई तेरे को? नहीं अन्ना, ऐसी बात नहीं है। तो आ, अन्ना के गले लग जा। आजा मेरे बच्चे, शिवा आजा। हाँ, मेरे को बहुत खुशी हुई कि तूने घर बसा लिया, लेकिन मेरे को दुख भी हुआ कि तू अन्ना को भूल गया। चल कोई बात नहीं, अब मैं तेरे को लेने आया हूँ। अपना सामान बांध और मेरे साथ चल। नहीं अन्ना, अब ये मुमकिन नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मजाक करने की आदत गई नहीं तेरी? अरे अन्ना की दुनिया तो बहुत उदास है रे तेरे बगैर। चल वापस चल शिवा। मेरा नाम शिवा नहीं, अब अजय है। नाम के साथ साथ पेशा भी बदल दिया है मैंने। हथियार की जगह औजार और खून की जगह पसीना बहाना सीख लिया है। हाँ मेरे को मालूम है, इधर इस बस्ती में तूने एक गैरेज खोल रखा है, गाड़ी की रिपेयरिंग करता है तू। लेकिन अपन का लाइफ भी कोई गाड़ी का इंजन नहीं, जो बिगड़ जाए तो रिपेयर हो जाए। चला तो चला, नहीं तो स्क्रैप। देखो अन्ना, मैं बहस नहीं करना चाहता। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ, अपन लोग की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता। हाँ, इसलिए सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, नहीं लौटना मुझे उन रास्तों पर जिस पर बेगुनाह इंसानों की लाशें खून से लिथड़ी पड़ी हों। नहीं लेना उस हवा में सांस जिस हवा में बारूद का धुआं शामिल हो। अन्ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मजबूर मत करो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या बोला तू? मैं चले जाऊं यहाँ से? मेरे को बोला तू? मेरे को बोला? अरे तू जब रोता था ना, तो तेरी रोने की आवाज नहीं निकलती थी तेरी हलक से। ऐसे मरेले हालत में कोई कचरे में फेंक के गया था तेरे को? मैं उठाया तेरे को, अन्ना उठा के पाला तेरे को। बच्चा जब बोलने लगता है, उसके मुंह से पहला वर्ड अम्मा निकलता है, लेकिन तेरे मुंह से अन्ना निकला था। अन्ना निकला था, अन्ना। इतना प्यार दिया मैंने तेरे को, और तू मेरे को बोलता मैं चले जाऊं यहाँ से? अरे 2 वक्त जोरू के हाथ का रोटी और 4 रात उसके साथ सोने को क्या मिल गया? अन्ना को भूल गया तू? अन्ना को? मैं जानता हूं अन्ना, मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है। यही कर्ज था जिसकी खातिर जो कुछ तुमने मुझसे कराया मैं करता चला आया। लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूं अन्ना, एक नेक इंसान बनकर, अपनी खातिर, अपनी बीवी की खातिर। तो तू इसके लिए जीना चाहता है? याद कर शिवा, जिस आदमी के घर पे तूने पैसे भिजवाए थे वो कोई और नहीं, तेरे औरत का पहला मर्द था। अब तू जीना चाहे भी तो जी नहीं सकेगा, क्योंकि जिसके मांग में तूने सिंदूर भरा है ना, उसका मांग उजाड़ने वाला भी तू है। उसका पहला पति रवि मल्होत्रा का कातिल तू है। उसको विधवा बनाने वाला तू है, तू है, तू है। उसका सुहाग उजाड़ने वाला तू है। लेकिन क्या फर्क रह जाएगा तुम में और मुझ में? मैं तुम्हारी तरह खूनी नहीं हूं। कैसी बुरी हालत बना ली रे तूने अपनी। बारूद का ढेर था, लेकिन अब किसी उजड़े मजार की अगरबत्ती लगता है। अरे जिसके वास्ते तू अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है ना, वही तेरी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। चल वापस चल अपनी दुनिया में। देख, मैं तेरे को अपने साथ ले जाने के वास्ते कैसे कैसे महारथी अपने साथ लाया हूं। देख। नहीं नहीं नहीं, ऐसी दुश्मनी की नजर से देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब भवानी अन्ना से हाथ मिला चुका है, और जो अन्ना का दोस्त है वो भवानी का दोस्त है। और इस दोस्ती का सुझाव दिया है हमारे आदरणीय भजन सिंह जी ने।
आप है राजनीति के बेताज बादशाह। सियासत की शतरंज कैरम बोर्ड की तरह खेलते हैं। दौलत और ताकत का स्ट्राइकर इनकी उंगलियों में है। जितनी देर में कैरम का एक बोर्ड फिनिश होता है, उससे भी कम वक्त में ये किसी भी पार्टी का तख्ता पलट सकते हैं। वो क्या है कि शक्ल से मैं उतना कमीना नहीं लगता हूँ जितना मैं हूँ। बहुत सोच समझकर राजनीति के इस धंधे में कदम रखा है मैंने। जानते हो क्यों? क्योंकि नेतागिरी ही एक ऐसा धंधा है जिसे शुरू करने के लिए ना फाइनेंस की जरूरत होती है ना क्वालिफिकेशन की। सिर्फ कोयल सी मीठी जुबान और लोमड़ी सा शातिर दिमाग चाहिए। दरअसल मैंने ही अन्ना को सुपारी दी थी उस सीएम को मारने के लिए, और तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने के लिए। मगर साला किस्मत का धनी था बच गया, और मर गया वो जो तुम्हारी बीवी का पहला पति था। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो रुपए लेकर खून करते हैं। तुम्हारे पास आने की वजह है तो सिर्फ इतनी कि बंदूक चलाते वक्त तुम्हारी उंगलियां नहीं कांपती। 26 जनवरी को वही सीएम इस शहर में आ रहा है किसी सरकारी मीटिंग के सिलसिले में, और 28 जनवरी को वापस जा रहा है। यानी 48 घंटे हैं तुम्हारे पास अपना पिछला अधूरा काम पूरा करने के लिए। यह मत समझना कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे इस काम के। इतनी रकम मिलेगी, जिंदगी भर ऐश करोगे, ऐश। ये मशीन गन दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसकी गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं बिना आवाज किए। उठा लो इसे, इसका गला बारूद उगलने के लिए मचल रहा है। सोच क्या रहा है शिवा? तेरा मनपसंद खिलौना तेरे सामने पड़ा है, उठा ले इसे। उठा ले शिवा, उठा ले। भजन सिंह, जब मैं चलना सीख रहा था तो अन्ना ने उंगली की जगह रिवॉल्वर की नाल थमाई थी मुझे। बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से बारूद की बदबू धोई है मैंने। मुझे दोबारा हथियार उठाने पर मजबूर मत करना, वरना कैरम बोर्ड तुम्हारे सामने होगा, लेकिन स्ट्राइकर चलाने के लिए तुम्हारी हथेली पर उंगलियां नहीं रहेंगी। पागल हो गए हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए अन्ना, क्योंकि आज भी वही तेवर, वही जुनून, वही आग है उसमें। अब तुम देखना, मैं इस आग में अपनी राजनीतिक बुद्धि का तेल छिड़ककर इसे कैसे ज्वालामुखी बनाता हूं। उड़ा दे इसे। भाभी, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, ऑफिस से घर आ रहे थे, अचानक कार उड़ाकर चली गई। एक्सक्यूज मी, केस बहुत सीरियस है, हमें दूसरे अस्पताल से सर्जन को बुलाना होगा। आप 30-40 हजार रुपए जमा करवा दीजिए। 30-40 हजार रुपए? इतने रुपए कहाँ से आएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, महेश भैया के इलाज के लिए मैं अपना कराच तक भेज दूंगा। साहब इसको मत तोड़िए साहब, ये हम गरीबों की रोजी रोटी है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ साहब। तेरे को बोला ना बीच में नहीं आने का, नहीं तो तू भी भूखा हो जाएगा। चला यहाँ से। नहीं मिस्टर, खबरदार जो हमारे काम में दखल देने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ। तुम्हारा ये गैरेज अनऑथोराइज्ड है और इसका डिमोलिशन ऑर्डर है हमारे पास। ये देखो। मगर साहब एक ड्राइवर, बुलडोजर चलाने दो। तोड़ दो सब। मैं कहता हूँ तोड़ दो सब। हटो इधर से। गुरु, गजब हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। म्युनिसिपालिटी वालों ने अपना गैरेज तोड़ दिया। मैंने उनको बहुत समझाया, गिराया कि मत तोड़ो, कहते हैं गैर कानूनी है। मेहरबान कदरदान, है कोई माइकलाल जो अपने बाजुओं की ताकत आजमाना चाहता है? अरे है कोई जवान जो इस फौलाद से टकराने की हिम्मत रखता है? अरे है कोई जवान? मेहरबान कदरदान, जो इस पहलवान को हराएगा वो 20,000 रुपया कमाएगा। अरे है कोई मर्द? मैं लड़ूंगा।
मैं लड़ूंगा। तू लड़ेगा? मैं लड़ूंगा इस मिट्टी के लाल से। ठीक है, आ अंदर आ, आजा। हाँ, कपड़े बदल के आना। इसके 35 मिलेंगे, ये लीजिए। आओ सिस्टर आओ। जीतने के 20, हारने के 40 मिलेंगे। मेरा पहलवान नहीं हारना चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं हारने के 40,000 दूंगा। 30-40 हजार रुपए, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? गुरु क्या? ठीक है, पैसे इसको दे देना। ए मैन, तुम कैसा बात करता है? अजय, पूरे 40 गिन ले। अब अगला राउंड पानी में होगा। पैसा दे दिया है बाप, मारने के लिए नहीं, मार खाने के लिए। हो ये डिपॉजिट के पैसे। अब इसकी जरूरत नहीं है मैडम, आपके पति ने तो पैसे भिजवा दिए हैं। क्यों लिया आपने पैसे? जी, आपके अस्पताल में मेरा भाई एडमिट है, मेरे पति का। सुधा, ये कैसा बात करता है मैन तुम? पैसा तुमने दिया, अजय ने दिया, एक ही बात है ना? नहीं मिस्टर डेविड, बहुत फर्क है। क्या? इधर आओ मैन, क्या हुआ है? तुम हस्बैंड एंड वाइफ में क्या टेंशन चलता और किस बात का झगड़ा है? हाँ, अरे अजय तो कितना अच्छा छोकरा है, तुमको तो अपना तकदीर पे नाज करना मांगता। लोग अपनों के काम नहीं आता और अजय तो दूसरों का वास्ते अपना जान देता है। मिस्टर डेविड, वो जान देता नहीं, जान लेता है। मेरे भाई के इलाज के लिए उसने जो पैसा डिपॉजिट किया है, न जाने किसका खून बहा के लाया है वो। हाँ, खून तो जरूर बहा है। तुम जानना मांगता है ना कि किसका खून बहा है? हम बताएगा तुमको, बताएगा कि किसका खून बहा है। चलो। हटो मैन, देखो अपना आंखी से देखो कि किसका खून बहाता है।
बता लिया एहसान? क्या समझते हो तुम? चंद खतरे खून के बहाने से तुम्हारे सारे गुनाहों के दाग धुल जाएंगे? मिसेस डेविड, आज तक कभी किसी ने मेरे सर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा। मेरे जख्मों को देखकर कभी किसी ने हमदर्दी नहीं जताई। हम है ना बेटा, काहे को फिक्र करता। लेकिन एक बात तुम हमको बताओ, ये अचानक सुधा तुमसे इतना नफरत काहे को करने को लगा? एक खूनी नफरत के ही लायक होता है। तुम खूनी? नो, तुम खूनी नहीं हो सकता। हमारा दिल बोलता है। ये तुम्हारा दिल बोलता है ना मिसेस डेविड, क्योंकि तुम्हारे पास दिल है। लेकिन जिन लोगों ने मुझे जन्म देकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया, उनके पास दिल नहीं था। अन्ना, जिसने मुझे पाला पोसा, दिल उसके पास भी नहीं था। भला बुरा, सही गलत, इन शब्दों का अर्थ तो माँ बाप बताते ना मिसेस डेविड, या फिर स्कूल मास्टर। लेकिन मेरा तो स्कूल भी अन्ना, सबक भी अन्ना और मास्टर भी अन्ना। न जाने कितने खून, कितने गुनाह करवाए उसने इन हाथों से। और तो और सुधा के पहले पति की मौत का कारण भी मैं ही हूं। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी भाभी। कैसी बातें कर रही है तू? आज करवा चौथ है। आज के दिन तो हर औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, और तूने व्रत नहीं रखा। आपके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं भाभी। लगता है अजय से कोई तेरी खटपट हो गई। लेकिन पगली, नाराजगी का मतलब ये नहीं कि तू अपने संस्कारों को भूल जाए। सच पूछ, तो मेरा व्रत भी अजय के दम से है। अगर वो तेरे भैया की जिंदगी नहीं बचाता, तो शायद तेरी भाभी के शरीर पर सुहाग का जोड़ा नहीं होता। तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तुझे पति नहीं देवता मिला है, देवता। अरे ये इस बात हम इस छोकरी को दिन रात समझाता है कि इसका आदमी ग्रेट है, नसीब वाले को ऐसा आदमी मिलता है। कम ऑन बेबी, अब तुम तैयार हो जाओ। तुम प्लीज मिस्टर डेविड, मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज। ये तुझे क्या हो गया है सुधा? मैंने कहा ना भाभी, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? ये मेरा जाती मामला है। ये तुमको क्या हो गया है सुधा? ऐसा ऐसा बात करता है क्या अपना भाभी से? और क्या गलत बात बोला वो?